क्लास 7 सब्जेक्ट मैथ बच्चे चैप्टर 3 डाटा हैंडलिंग कंटिन्यू चैप्टर। आप एक्सरसाइज 3.3 जो है वो कंप्लीट हो गई है। आज हम जो टॉपिक है वो चांसेस और प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। बच्चे चांसेस क्या होता है, चांस क्या होता है, आपकी इस चैप्टर में जो आपने समझना है। चांस को हम एक एग्जांपल लेके इस वर्ड को समझेंगे कि चांसेस क्या होते हैं। बच्चे आपके पास कॉइन है, सोचो हमने कॉइन्स ले लिया, ठीक है। कॉइन क्या होता है बच्चे? सिक्का। 1 रुपए का कॉइन, आपको पता है 1 रुपये कॉइन देखा हुआ है, 2 रुपये कॉइन देखा हुआ है, 5 रुपये का कॉइन देखा हुआ है। पहले 10 रुपये का कॉइन भी होता था, फिर 100 रुपये का कॉइन भी आया था, ठीक है। तो कॉइन्स के जो दो फेस होते हैं, एक का नाम होता है हेड, एक फेस का नाम होता है हेड और दूसरे फेस का नाम है टेल। तो जब आप कॉइन को टॉस करोगे, टॉसिंग नंबर, जब आप टॉस करोगे, जब आप कॉइन को टॉस करोगे तो जहां तो वो हेड आएगा, जहां वो टेल आएगा। तो कितनी प्रेडिक्शन होगी, कितने चांसेस होंगे, कितने चांसेस हैं आने के? 2 ही चांसेस है, जहां हेड जहां टेल। चांस मीन पता लग गया कि कुछ भी आ सकता है। अब जैसे हम एक वो डाइस ले लेते हैं, आपने देखा होगा डाई क्या होता है, जिससे आप गेम खेलते हो, है ना। तो उसमें उसके कितने फेस होते हैं डाइस के? उस डाई के कितने फेस होते हैं? 6, है ना। और उसमें इस तरह का मार्क किया होता है कि एक फेस में यदि एक फेस पे 1 मार्क होगा, दूसरे फेस में 2 मार्क होंगे, तीसरे में 3 मार्क होंगे, चौथे में इस तरह के 4 पॉइंट दिए गए होंगे, 5वें में ऐसे मार्क होंगे और 6ठे में इस तरह से। तो जब आप उसको टॉस करोगे, उसको आप टॉस मतलब जब आप उसे फेंकोगे, हो सकता है 1 पॉइंट वाला आए, 2 पॉइंट वाला आए, 3 पॉइंट वाला उसका फेस ये आए, 4 नंबर वाला फेस आए, सॉरी 5 नंबर वाला फेस आए या 6 नंबर वाला फेस आए। तो कितने चांसेस हो गए? डाइस के कितने चांसेस हो गए? वो 6 हो गए, ठीक है। टॉस में प्रेडिक्टन जो टॉस इसका कॉइन के लिए जो टॉसिंग मटेरियल है, टॉसिंग मटेरियल जब कॉइन लिया, टॉसिंग मटेरियल जब कॉइन लिया तो बच्चे जो प्रेडिक्शन है वो कितनी है? 2, ठीक है। कि कितने उसके फेसेस हैं, क्या आ सकता है, वो 2 ही प्रेडिक्शन है, जहां हेड आ सकता है, जहां टेल आ सकता है। लेकिन जब हम डाई लेंगे, डाइस, जब हम डाई लेंगे तो उसको हम टॉस करेंगे तो उसमें कितनी प्रेडिक्शन आ जाएगी? 6 फेस है तो कोई भी फेस आ सकता है, ठीक है। और उसके बाद में जब आपने फेंका, आप इसे रहने दीजिए आउटकम 7 को। जब आपने पहले ये पता होना चाहिए प्रेडिक्शन किसको कहते हैं, ठीक है बच्चे। प्रेडिक्शन क्या होता है पता लग गया? जो भी आपने टॉस करना है उसके कितने फेस जो हैं, उसके कितने चांसेस हैं आने के, वो क्या हो गए? उसकी प्रेडिक्शंस हो गए। कॉइन के 2 फेस होते हैं तो 2 प्रेडिक्शन है, डाइस के 6 फेस होते हैं तो 6 प्रेडिक्शन है ना, ठीक है। तो ये चांसेस क्या है ये भी थोड़ा बहुत पता लग गया आपको, टॉस किसको बोलते हैं ये भी पता लग गया, और प्रेडिक्शन क्या होती है ये भी आपने क्लियर कर लिया अपने दिमाग में कि क्या होते हैं। अब देखिए, पहली बार फेंका, कॉइन्स ले लो, पहली बार फेंका हेड आ गया, दूसरी बार फेंका फिर हेड आ गया, तीसरी बार फेंका टेल आ गया, चौथी बार फेंका हेड आ गया, है ना। इस तरह से आपने इसको टॉस करते जाना। ये टेबल आपने कंप्लीट करना है, खुद प्रैक्टिस करनी है। और इस टेबल को आपने कॉइन लेना है, पहली बार फेंक रहे जो आएगा वो लिखते जाना है, दूसरी बार फेंका जो आएगा वो लिखते जाना है। इस तरह से आपने ये जो 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ये आउटकम्स आ रही है। पहली बार फेंका तो आउटकम्स क्या आया? हेड। दूसरी बार फेंका तो आउटकम्स क्या आ रहा है? हेड। तीसरी बार
तीसरी बार फेंका तो आउटकम्स क्या आ रहा है, ये आउटकम्स जो एंड में जो रिजल्ट आता है उसको आउटकम्स बोलते हैं। जो एंड में रिजल्ट आ रहा है उसको क्या बोलते हैं, आउटकम्स। तो बच्चे ये टेबल जो है ये आपने 13 बार फेंक दिया, 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और 25 फेंक के आपके पास एक ये जो है ये टेबल फिर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बच्चे, ये था चांसेस क्या होते हैं। इसी तरह से यदि ये तो कॉइन लिया हमने, कॉइन लिया तो इसके आउटकम्स ये आ रही है। सोचो यदि हम कॉइन्स की प्लेस पे डाइस लेंगे, एक टेबल और बनाना, कॉइन की प्लेस पे यदि हम डाइस लेंगे तो बच्चे आउटकम्स क्या आएगा, यदि एक पॉइंट वाला फेस आएगा तो आपने इधर लिख लेना है, मतलब 1 मतलब हो गया 1 पॉइंट वाला फेस। यदि इधर 6 आ गया इसका मतलब जब आपने दूसरी बार फेंका तो कौन सा फेस आ गया जिसमें 6 डॉट्स हैं, तो 6 लिख दिया। तीसरी बार फेंका फिर 6 डॉट वाला आ गया। चौथी बार फेंका हो सकता है 3 डॉट वाला फेस आ जाए। तो आपने जब 6 इस तरह से फिर जो टेबल बनेगा ये बन रहा है, किसका टेबल बन रहा है, डाइस का। ये डाई फेंक रहे हो, जब आप डाइस बार-बार फेंक रहे हो और उसके जो फेस आ रहे हैं ये फेस की काउंटिंग है, ये आउटकम्स जो आपको मिलेंगे टर्न बाय टर्न, तो फिर ये आपका एक टेबल और बन जाएगा। ठीक है, ये था कि चांसेस क्या होते हैं। तो कौन सा चांस है, जब आपने दूसरी बार फेंका डाइस को तो कौन चांस, तो 6 में से कोई भी आ सकता था ना, कोई भी एक फेस। तो जितनी देर तक आपने फेंका नहीं है इतनी देर तक वो चांस है कि कोई भी आ सकता है। फेंकने के बाद में जो एक बार आ जाता है वो फिर वो उसका आउटकम्स हो जाता है। चांसेस कहां तक है, जितनी देर तक आपने उसको फेंका नहीं है। तो जब आप उसे फेंक दोगे जो आउटकम्स जो आएगा उसे आप आउटकम्स वो एक ही होगा। फेंकने से पहले हो सकता है इनमें से कोई भी एक फेस आ जाएगा, कोई भी चांस है, इसके आने के चांस है, इसके आने के चांस है, कोई किसी के भी चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, तो चांस वर्ड ये है कि चांस क्या होता है। ठीक है, ये आपने इसे अच्छी तरह से आपने देखा कि चांस वर्ड क्या है। अब हम प्रोबेबिलिटी वर्ड को समझेंगे कि प्रोबेबिलिटी चांसेस के बाद में, अब प्रोबेबिलिटी और चांसेस, प्रोबेबिलिटी क्या होता है, फिर चांस और प्रोबेबिलिटी में क्या रिलेशन है, इस चीज को समझना है। देखिए डाइस को लेके चलते हैं प्रोबेबिलिटी को समझने के लिए। फॉर ए डाई लिया तो आपको पता है कितने फेस होते हैं उसके, 6 फेस होते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 जो है वो उसकी पॉसिबिलिटी आ गई। पॉसिबिलिटी आइदर भी इसके लिए कि कौन सी पॉसिबिलिटी है, कौन कौन आ सकता है, वो उसकी पॉसिबिलिटी हो। कौन सा फेस आ सकता है, इसके 6 फेस है, 6 फेस जो है वो क्या है उसकी क्या आ गई, दैट इज फॉर ए डाई देयर आर 6 इक्वली लाइकली पॉसिबल आउटकम्स। इसमें 6 के 6 कोई भी फेस जो है वो किसी की भी पॉसिबिलिटी बन जाती है, कोई भी आउटकम्स आ जाता है। इसीलिए we say each 1 2 3 4 5 6 has, इसीलिए जो हम इनके जो टोटल है वो है 6 और जितने फेस हैं उस फेस को जैसे 1 की आने की पॉसिबिलिटी क्या है 1/6, 2 के आने की जब आप फेंकने से पहले कि कौन सी पॉसिबिलिटी आने की। अब देखो एक चीज आप सीख रहे हो कि जब आपने फेंकना है किसका चांस है आने का, तो सभी का बराबर है ना। ऐसा तो नहीं ना कि इसका इस बार इसका चांस है आने का, तो ये चीज तो नहीं ना है। तो जो पॉसिबिलिटी होती है जिस चीज की आने की, जिस फेस के आने की जो पॉसिबिलिटी है, जितने नंबर ऑफ फेसेस होंगे उसको आपने डिवाइड, जैसे आपने हेड और उसका देखा कॉइन्स के चक्कर में देखा कि हेड आएगा या टेल आएगा, तो कितनी पॉसिबिलिटी है 2, तो 2 नीचे लिख देना है। और हेड कितनी है, उसमें एक ही हेड होता है तो 1/2 इसकी पॉसिबिलिटी होगी।
ठीक है, समझ लग रहा है? पॉसिबल हर एक के लिए 2 की पॉसिबिलिटी कितनी है? 2 की पॉसिबिलिटी कितनी है? ये भी 1/6। 3 की पॉसिबिलिटी कितनी है? 1/6। 4 की पॉसिबिलिटी कितनी है? 5 की पॉसिबिलिटी कितनी है? 6 की पॉसिबिलिटी कितनी है? ये इधर डिवाइड ही कर देना आप इसको इसके साथ। ये वो चीज नहीं है, ये सीधा पॉसिबिलिटी बताना है, सॉरी ऐसे 1/6 सॉरी। तो हर एक नंबर के लिए जो पॉसिबिलिटी बन रही है वो 1/6 किसमें? टाइम्स में। तो कॉइंस में ये जो बन रही है, हेड की पॉसिबिलिटी कितनी है? 1/2। टेल की पॉसिबिलिटी कितनी है? 1/2। बराबर है ना, दो में से कोई भी आ सकता है। तो आपने नंबर ऑफ आउटकम्स जो पॉसिबल है उनको काउंट करना है। कितने हैं ये डाइस के? 6 हैं। तो वो इसके कितने चांस है आने के? 1/6। इसके कितने चांस है आने के? 1/6। तो हर जितने भी आउटकम्स टोटल जो फेस हैं उसको आपने डिवाइड करके आपने जब लिखोगे इसको कहना है पॉसिबिलिटी ऑफ आउटकम्स। ठीक है बच्चे, ये आपने थोड़ा सा ये इसकी प्रोबेबिलिटी होगी। ये क्या हो गया? ये जो पॉसिबिलिटी आएगी फेंकने के बाद में वो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी, पॉसिबिलिटी से प्रोबेबिलिटी। ठीक है, समझ लग रहा है? अब आगे देखिए, आगे जो एक्सरसाइज है बच्चे, इस पहले आपने चांसेस के बारे में पढ़ा, फिर पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ रहे हो, और अब इसकी जो एक्सरसाइज है वो है कि जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो है, पढ़ो उसे ध्यान से। टेल वेदर द फॉलोइंग इज सर्टेन टू हैपन, इम्पॉसिबल एंड कैन हैपन। सर्टेन टू हैपन, इम्पॉसिबल, कैन हैपन, बट नो सर्टेन। ओके, यू आर ओल्डर टुडे देन yesterday। आप बताइए कि ये कह रहे हैं कि कल के कंपेयर में आज जो है वो आप बूढ़े हो गए, मतलब बड़े हो गए हो। ओल्डर मतलब जितनी उम्र आपकी कल थी आज उससे आप क्या हो गए हो? क्या लिखा है? यू आर ओल्डर टुडे, आज तुम बड़े हो, देन yesterday, जो बीता हुआ दिन है। तो बताइए इसमें हम ये क्या आएगा? इसमें कौन सा आप इसका आंसर लिखोगे? सर्टेन टू हैपन लिखोगे, इम्पॉसिबल लिखोगे, जहाँ कैन हैपन लिखोगे, बट नॉट सर्टेन लिखोगे? क्या आएगा इसमें से? ये इम्पॉसिबल है, जहाँ हैपन है, कैन हैपन है, जहाँ नॉट सर्टेन है। इसमें कौन सा आंसर आएगा? अब पहले आपको इनकी मीनिंग पता होना चाहिए। हैपन मीन क्या होता है? होना, होगा। ठीक है, इम्पॉसिबल मतलब ये हो नहीं सकता है, वो इम्पॉसिबल हो गया। ठीक है, एक हो गया टू हैपन, सर्टेन टू हैपन, एक हो गया कैन हैपन। तो कैन का मतलब जो है वो कभी कभी हो सकता है, जैसे बारिश कल आएगी, हो सकता है आ जाए, है ना। लेकिन ये तो कभी कभी नहीं ना, जो हम आज जितनी एज आज हमारी है कल उससे एक दिन छोटा, जहाँ एक दिन बढ़ जाएगा ना, ये तो कभी कभी नहीं ना, ये तो होगा ही होगा। ये चीज क्या हो रहा है? ये होना ही होना है। तो इसमें आपने आंसर जो है वो क्या देना है? क्या दोगे? सर्टेन टू हैपन आएगा, कैन हैपन आएगा, नॉट सर्टेन आएगा, क्या आएगा? क्या आएगा भाई निरोथमू? क्या आएगा बच्चों? 3.4 का क्वेश्चन नंबर, कैन सर्टेन टू हैपन, ये होगा। ये जो सर्टेन है, ये जो वर्ड है सर्टेन टू हैपन। ठीक है बच्चे, तो इस तरह से आपने ये जितने भी इन्होंने दिए हुए हैं ऑप्शंस, जो ध्यान से पढ़नी है और फिर उनके आंसर्स लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 2, देयर आर 6 मार्बल इन ए बॉक्स। आपके बॉक्स में कितने मार्बल हैं? मार्बल क्या होते हैं पता है आप लोगों को? घर में खेलते हो चोरी छिपे घर वालों से, क्यों? क्योंकि घर वाले खेलने नहीं देते हैं बच्चों को, है ना, कंचे जिनको बोलते हैं। तो एक बॉक्स में 6 मार्बल हैं और उनके ऊपर नंबरिंग दी हुई है, 1 2 3 4 5 6, उनके ऊपर नंबर लिखे हुए हैं, मार्क किया हुआ है। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? अब टोटल कितने हैं? टोटल कितने हैं? 6 कंचे हैं, सभी के ऊपर नंबर लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6। तो इन्होंने पूछा हुआ है, ड्राइंग होता है उसको
निकालना है, मार्बल को उस बॉक्स में से निकालना है आंखें बंद करके, एक मार्बल निकालना है। तो कह रहा है जो नंबर 2 में है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो ये जो फर्स्ट का जो आंसर है उसकी टोटल कितने हैं, कितने मार्बल हैं, सभी एक जैसे हैं ना, सभी एक जैसे हैं। हमें क्या पता किसके ऊपर 1 लिखा है 2 लिखा है, हमने तो एक ही निकालना है। तो ये कह रहा है कि बताओ 2 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो आपने 2 की प्रोबेबिलिटी 1/6 होगी, वो एक ही कंचा है जिसके ऊपर 2 नंबर लिखे हैं और 6 में से एक निकालना है, तो प्रोबेबिलिटी 1/6 आ जाएगी। लिखना है पहले प्रोबेबिलिटी ये क्वेश्चन से देख के, पूरा क्वेश्चन में ध्यान देके जो वर्ड्स लिखे हैं वो लिखने हैं। द प्रोबेबिलिटी, इस तरह से, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग a marble with number 2 is equal to आपने 1/6, इस तरह से आंसर लिखना। सेकंड क्वेश्चन खुद करना है, ये भी सेम क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 3, कॉइन इज फ्लैप्ड, ऊपर फेंकना है। कौन सी टीम जो है वो स्टार्ट करेगी गेम को, तो आपको पता है 2 ही टीमें हैं और सॉरी कॉइन जो है वो डिसाइड क्या करेगा, कितने फेस होते हैं कॉइन के, 2, तो उसको नीचे 1/2 लिख देना है और एक 2 में से एक ही फेस आएगा तो प्रोबेबिलिटी 1/6 आ गई। ठीक है, तो फिर लेकिन इसका आंसर भी आपने अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके देना। जी आपका चैप्टर खत्म। सभी बच्चे पूरा चैप्टर जो है उसका होमवर्क साफ सुथरा नोटबुक पे लिखेंगे, सॉरी उसे सॉल्व करेंगे। कोई भी यदि प्रॉब्लम आती है मुझे फोन इस नंबर पे कांटेक्ट करो 9018571456। कॉलिंग टाइम है 5 to 5:30 के बीच में। ओके बच्चे, थैंक यू।